हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने तैयारी में लगे होंगे और जैसा कि आपको मालूम है कि बीपीएससी का एग्जाम और ईएमआरएस का एग्जाम जल्दी ही होने वाला है और एचटेट का भी एग्जाम होने वाला है दिसंबर में। ठीक है, तो आप उसकी तैयारी में लगे होंगे। और अगर आप किसी दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आप निश्चित रूप से एनबीएस केबीएस या अपने स्टेट के टीजीटी पीजीटी के एंट्रेंस की तैयारी में लगे होंगे। तो आप सभी के लिए जो लेक्चर है ये काफी यूजफुल होने वाला है, इसको लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसके साथ ही साथ जो है इसमें दीपावली के शुभ अवसर पे सभी टीजीटी पीजीटी कोर्सेज पे अप टू 60% का ऑफ चल रहा है। तो आपको करना क्या, अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आयुष्मान क्लासेस ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और वहां से आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8128618579। इस पे आप व्हाट्सअप करके कोर्स से संबंधित जानकारी आप ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप जुड़ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने सीरीज शुरू की हुई है बीपीएससी पीजीटी मैथ्स ईएमआरएस पीजीटी मैथ्स या एचटेट लेवल 3 के लिए, इसमें जो है हम लोग अभी तक 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज का ये जो लेक्चर होगा ये 7th लेक्चर होगा और चैप्टर का नाम होगा बाइनॉमियल थ्योरम। इस लेक्चर्स में हम लोग करते क्या है, पूरे चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। उसके बाद जो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं ताकि पूरे चैप्टर को आप एक ही लेक्चर में अच्छे से रिवाइज कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बाइनॉमियल थ्योरम में सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। बाइनॉमियल का मतलब क्या होता है? बाइनॉमियल इज मेड ऑफ बाई विच मीन्स टू। बाइनॉमियल किससे किससे मिलकर बना हुआ? बाई से मिलकर बना हुआ, नॉमियल से मिलकर बना हुआ है। तो बाई का मतलब होता है टू और नॉमियल नॉमियल का मतलब होता है एक्सप्रेशन, है ना, विथ नंबर्स आर वेरिएबल्स। इसका मतलब दो नंबर्स या दो नंबर्स से या दो वेरिएबल से मिलकर बनने वाला जो एक्सप्रेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनॉमियल बोलेंगे। ठीक है, जैसे बाइनॉमियल एक्सप्रेशन के कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे x प्लस वाई। ये दो वेरिएबल्स का एडिशन है, दो वेरिएबल से मिलकर बना हुआ है, x प्लस वाई से मिलकर बना हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? बाइनॉमियल बोलने वाले हैं। ठीक है, तो बाइनॉमियल इज मेड ऑफ बाई विच मीन्स टू एंड नॉमियल विच मीन्स एन एक्सप्रेशन विथ नंबर्स आर वेरिएबल्स। तो देखिए बाइनॉमियल की डेफिनेशन क्या होगी? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच contains two dissimilar terms इज कॉल्ड द बाइनॉमियल एक्सप्रेशन। टर्म्स का मतलब जानते हैं प्लस माइनस से बनता है। तो दो डिसिमिलर टर्म्स है, मतलब एक एक लाइक टर्म्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो ऐड हो जाएंगे ना। जैसे ये एक्स वाई और प्लस एक्स मतलब 2xy, इसको हम लोग दो लाइक टर्म बोल देंगे ना, ये डिसलाइक टर्म्स नहीं है। ठीक है ना, तो डिसिमिलर टर्म्स होने चाहिए, दो डिसिमिलर टर्म्स। ठीक है, और इससे जो एक्सप्रेशन बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनॉमियल बोलते हैं। जैसे मैं कह दूं x प्लस वाई, तो ये क्या है? बाइनॉमियल है ना। जैसे मैं कह दूं कि एक्स वाई प्लस 2z, तो ये भी क्या है? बाइनॉमियल है। ठीक है ना, बाइनॉमियल। तो ये इसका बाइनॉमियल का मतलब हो गया। ठीक है, आगे नोट कुछ मैंने लिख रखा है, देखिए क्या है। x प्लस वाई प्लस जेड इज ऑल्सो ए बाइनॉमियल एक्सप्रेशन वेयर x इज द फर्स्ट टर्म एंड y प्लस जेड इज द सेकेंड टर्म। ठीक है, सिमिलरली x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इसको भी हम लोग बाइनॉमियल की तरह कंसीडर कर सकते हैं। इज अ बाइनॉमियल एक्सप्रेशन वेयर y प्लस जेड इज फर्स्ट टर्म एंड z प्लस डब्ल्यू इज व्हाट? सेकेंड टर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन देखिए यहाँ पे है, द फार्मूला बाय विच एनी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए बाइनॉमियल एक्सप्रेशन कैन बी एक्सपेंडेड इन द फॉर्म ऑफ ए सीरीज इज नोन एज द बाइनॉमियल थ्योरम। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे x प्लस वाई की पावर जीरो की अगर हम लोग बात करें तो ये तो वन होता है। अगर हम बात करते हैं कि x प्लस वाई की पावर वन, तो ये तो x प्लस वाई होता है, ये सभी को मालूम है। अगर मैं बोल दूं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये भी सभी को मालूम है। अगर मैं कह दूं x प्लस वाई का होल क्यूब, तो इसको भी आप कर देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ये भी आप बता सकते हैं। लेकिन मैं अगर पूछ दूं आपसे x प्लस वाई होल टू द पावर 18, तो आपको थोड़ा सा इसको 18 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें आपको टाइम ज्यादा लग सकता है। इसके साथ ही साथ अगर मैं पूछ दूं आपसे कि x प्लस वाई टू द पावर 100, इसके एक्सपेंशन में जो 59th टर्म होगा, 59th नंबर पर जो टर्म आएगा वो क्या होगा, तो उसके बारे में अगर आपको बताना हो तो इसमें आपको काफी समय लग जाएगा। तो इन सारे समस्याओं से बचने के लिए या इस समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमें हेल्प कौन करेगा?
हमें हेल्प करने वाला बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल इन्हीं सारी चीज़ों को एक्सपैंड करने में, कोई टर्म निकालने में, है ना? ये सब सारी चीज़ों को हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। बाइनोमियल थ्योरम थ्योरम क्या है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy क्यूब का देखिए एक्सपेंशन इस तरीके से लिखा है। 4 का एक्सपेंशन आप 4 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन इंडेक्स इज वेरी हाई देन यूज बाइनोमियल थ्योरम एज बिलो। कह रहा अगर इंडेक्स बहुत हाई हो जाए, जैसे 3 पावर तक 4 पावर तक तो आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मगर अगर इंडेक्स बहुत हाई हो जाए तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? बाइनोमियल थ्योरम होता है कि x प्लस वाई होल टू द पावर n इज इक्वल टू एन सी जीरो एक्स की पावर n माइनस जीरो वाई की पावर जीरो। देखिए पैटर्न है, ध्यान से देखिएगा। एन सी वन तो x की पावर n माइनस वन वाई की पावर वन प्लस एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू वाई की पावर टू। इस तरीके से चलता रहेगा, प्लस डॉट 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 डॉट। जो लास्ट टर्म आएगा वो आ जाएगा एन सी एन एक्स की पावर n माइनस एन वाई की पावर n। ठीक है, इसको शॉर्ट में इस तरीके से भी लिखा जाता है कि x प्लस वाई होल टू द पावर n को शॉर्ट में इस तरीके से भी लिखा जाता है, r इज इक्वल टू जीरो से लेकर n तक समेशन लगा दिया, और ये कितना हो जाएगा एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r। तो इसमें आप जो r इज इक्वल टू जीरो, आर इज इक्वल टू वन, आर इज इक्वल टू टू से लेकर आर इज इक्वल टू n तक रखते जाइए, आपको टर्म्स मिलते जाएंगे। जहां पे ये एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, इसको हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं। और आपको पिछले चैप्टर में मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मैंने आपको फार्मूला बताया था कि एन सी आर इज इक्वल टू क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इस फार्मूले के हेल्प से, और एक मैंने शॉर्टकट भी बताया था, उसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स है जिसको रिमेंबर आपको होना चाहिए। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज n प्लस वन, दैट इज वन मोर देन द इंडेक्स ऑफ n। ये कहना ये चाहते हैं कि जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको जब आप एक्सपेंड करते हैं तो ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो जब यहाँ पे पावर टू है ना, ब्रैकेट के ऊपर पावर टू है, तो इसमें टर्म्स कितने, थ्री है, वन टू और थ्री टर्म्स है। तो ये कहना है कि अगर कोई भी पावर हुआ, जैसे पावर n हुआ, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे, n प्लस वन नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ये पहला पॉइंट है रिमेंबर करने के लिए। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r इज कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन। मैंने अभी आपको बताया था कि x प्लस वाई टू द पावर n को अगर शॉर्ट में लिखना हुआ तो आप कैसे लिखेंगे, या ऐसा कोई जनरल टर्म लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे, एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r, और r को आपने वेरी करवाया था जीरो से लेकर n तक। इसमें जो ये एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r होता है, ये r प्लस वनथ नंबर पे आता है, इसलिए इसको हम r प्लस वनथ टर्म बोलते हैं, और इसी का नाम होता है जनरल टर्म, एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r। इसको r प्लस, ये r प्लस वनथ टर्म है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है कि अगर इस फार्मूले का आप ध्यान रखते हैं और कोई आपसे कहे कि x प्लस वाई टू द पावर 21 के एक्सपेंशन में 17th टर्म क्या होगा, तो 17th टर्म को आप लिख सकते हैं टी ऑफ 16 प्लस वन, है ना। तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी, है ना। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21। तो इस फार्मूले में वैल्यू रख के आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जनरल टर्म का इस्तेमाल होता है। आगे बात करते हैं, सम ऑफ द पावर्स ऑफ ईच टर्म इन x प्लस वाई टू द पावर n इज व्हाट n। जब भी आप देखेंगे जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर था, जिसके जो पहले टर्म में x और y के पावर्स का सम कितना है, 2 है। यहाँ पर भी देखिए x और y के पावर्स का सम कितना है, 2 है। यहाँ पर भी x और y के पावर्स का सम कितना है, 2 है। इसका मतलब हर टर्म में x प्लस वाई के जो पावर्स का सम होगा वो किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा, जहाँ पे x प्लस वाई टू द पावर n, ये n उसका क्या है, एक्सपोनेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर, number of distinct terms in the expansion of x1 plus x2 plus x3 plus xr to the power n is what, n plus r minus 1 cr minus 1, which is also equal to number of ways of distributing n identical coins among r persons। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, इससे काफी बार क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं। फार्मूला ये है कि जैसे हम कहते हैं कि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, अभी तो बाइनोमियल दिया था हमने ना, अब चार टर्म वाला दे दिया, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस जेड होल टू द पावर 19। कोई कहे कि इसमें इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे तो कितने टर्म्स आएंगे, अगर आपको ये बताना है तो इसके लिए फार्मूला आपको क्या इस्तेमाल करना है, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। जहां पे n क्या है, ये जो ऊपर लगा रहेगा वो n हो जाएगा,
है ना, ब्रैकेट के ऊपर कितना लगा 19, तो n 19 हो जाएगा। r के यहाँ इसमें कितने टर्म्स हैं, तो 1 2 3 4, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4 हैं। अब इस फार्मूले में अगर आप रख देंगे तो 19 प्लस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1 इतने टर्म्स आएंगे इसके एक्सपेंशन में। कुल कितना हो जाएगा, 19 4 23, 23 में से एक जाएगा 22 बचेगा, 22C3। 22C3 को आप सॉल्व कर सकते हैं, 22/3, 21/2 और 20/1, इसको आप सॉल्व कर देंगे तो जो आंसर आएगा उतने ही टर्म्स इसके एक्सपेंशन में आएंगे। इस फार्मूले को आपको ध्यान में रखना है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xr होल टू द पावर n, इसके एक्सपेंशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं वो कितने आते हैं, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसमें पूछ रहे हैं कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 2 है, जो ब्रैकेट के ऊपर लिखा रहता है ये n हो जाता है। r का मतलब ये होता है ब्रैकेट के भीतर कितने टर्म्स है, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड 3 टर्म है तो r की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स का फार्मूला अभी हमने पिछले पेज पे लिखा था कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने आते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन आता है। तो यहाँ पे हमारे पास n कितना है, 2 है, और r कितना है, 3 है, -1, और c r माइनस वन मतलब c2 हो जाएगा। 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 4, 4c2, और 4c2 को सॉल्व करने का तरीका होता है 4/2 3/1, ठीक है। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, इसमें कुल मिलाकर 6 टर्म आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो बी वाला क्वेश्चन है इसमें n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, है ना, ब्रैकेट के ऊपर n इज इक्वल टू 8 है। r की बात करें तो इसमें x प्लस वाई प्लस जेड 3 टर्म है, r इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। फार्मूला अगर हम लोग लगाए हैं नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n प्लस आर माइनस वन, मतलब 8 प्लस 3 माइनस वन, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, ठीक है। 8 और 3 11 माइनस वन कितना आ जाएगा, 10c2। 10c2 का मतलब कितना हो जाएगा, 10/2 9/1, और यहाँ से कट करेंगे 2 5 जा 10, 5 9 जा 45, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, 45 टर्म्स आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, अब हमारा एक अगला फार्मूला है कि सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई होल टू द पावर n इज व्हाट, c1 प्लस c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस cn इज इक्वल टू कितना, 2 की पावर n। देखिए ये बहुत ही आसान है इसको प्रूव करना, इसको समझना बड़ा ही आसान है। कैसे, देखिए ये लिखा हमने एक्सपेंशन किया था x प्लस वाई होल टू द पावर n, ठीक है। तो ये क्या आया था, एन सी जीरो एक्स की पावर n माइनस जीरो वाई की पावर जीरो प्लस एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन वाई की पावर वन प्लस एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू वाई टू द पावर टू, ठीक है। और प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म कितना था हमारा, एन सी एन एक्स की पावर n माइनस एन वाई की पावर n। अब अगर इसमें हम x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वन पुट कर दें, है ना, पुट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वन, इसमें मैं x और y दोनों की वैल्यू अगर 1 पुट कर दूं तो लेफ्ट में आ जाएगा 2 की पावर n, राइट हैंड साइड में आ जाएगा एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस डॉट 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 प्लस कितना आ जाएगा एन सी एन। अब देखिए शॉर्ट में जो एन सी आर होता है इसको सी आर भी शॉर्ट में लिखा जाता है, तो अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं तो क्या लिखेंगे, सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री प्लस सी एन, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की पावर n आ जाएगी। तो यही यहाँ पे थ्योरम ये था कि x प्लस वाई टू द पावर n के एक्सपेंशन में जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आते हैं, क्या क्या आते हैं, C0 C1 C2 C3 C4 Cn आते हैं, उन सभी का सम कितना आएगा, उन सभी का सम 2 टू द पावर n आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ व्हाट, पहला क्वेश्चन है x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये क्या है, x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर को जब आप ओपन करेंगे तो इसमें जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आते हैं उनका सम कितना आएगा। तो अभी जो पिछला थ्योरम आपने देखा होगा उसमें मैंने निकालने के लिए बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम निकालने के लिए जो भी वेरिएबल थे उस सभी को मैंने x वो कितना पुट कर दिया था, 1 पुट कर दिया था। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू, सभी को हम लोग क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस वन प्लस वन होल टू द पावर 2 आ जाएगा, 1 माइनस वन 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए जो बी क्वेश्चन है उसमें हम लोग अगर x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सिर्फ x ही है तो x इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। अगर x इज इक्वल टू 1 पुट कर दें उसमें तो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यू, जब भी आपको सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछा जाए तो जो उसमें वेरिएबल है उन सभी को 1 पुट कर देना आपको। तो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 माइनस 3 प्लस 3 का होल टू द पावर कितना आ जाएगा, 2021, ठीक है।
सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। तो यहाँ से +3 -3 कटेगा, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2 की पावर 2021 ये हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट की अगर बात करें तो x+3 होल टू द पावर 2020 है। तो इसमें अगर हमको निकालना हो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ठीक है, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो कितना आ जाएगा 1, x की वैल्यू 1 पुट कर दिया तो 1+3 होल टू द पावर 2020, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा 4 टू द पावर 2020, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर डी में अगर हम लोग x इक्वल टू 1 पुट कर दे, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा फार्मूला क्या, पीएथ टर्म फ्रॉम द एंड। कभी कभी ये पूछा जाएगा आपसे कि x प्लस वाई होल टू द पावर 13 को के एक्सपेंशन में लास्ट से तीसरा टर्म कितना आएगा, है ना, थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है, थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट मतलब पीछे से गिनना आप शुरू करेंगे तो उसमें थर्ड टर्म की वैल्यू क्या आएगी। तो ये कह रहे हैं पीएथ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई होल टू द पावर n इज सेम एज n माइनस पी प्लस टू टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेंशन। तो इसका मतलब ये हो गया, देखिए अगर इसी एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 13 है। ठीक है, और यहाँ पे जो pth टर्म मतलब हमें कौन सा निकालना, थर्ड टर्म, तो यहाँ से इसका मतलब p की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक है, तो लास्ट से थर्ड टर्म हमको निकालना है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग से कौन सा टर्म निकालना होगा, लास्ट से थर्ड टर्म, मतलब स्टार्टिंग से n माइनस पी प्लस टूथ टर्म। ठीक है, एन माइनस पी प्लस टूथ टर्म, तो एन की वैल्यू कितनी है 13 है, पी की वैल्यू 3 है और प्लस 2 हो जाएगा। तो 13 माइनस 3 कितना हो जाएगा 10, 10 प्लस 2 मतलब 12th टर्म निकालना है। शुरुआती से कौन सा टर्म हमें निकालना है, शुरुआती से हमें 12th टर्म निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका रीजन क्या होगा, देखिए इसमें एक्स प्लस वाई की पावर 13 है, इसका मतलब इसमें 14 टर्म आएंगे। तो देखिए मैं लिख देता हूँ जरा, 10th टर्म, 11th टर्म, 12th टर्म, 13th टर्म, 14th टर्म। लास्ट से मुझे कौन सा टर्म खोजना था, थर्ड टर्म। तो ये देखिए लास्ट से पहला टर्म, ये लास्ट से दूसरा टर्म, ये लास्ट से तीसरा टर्म, इसका मतलब मुझे शुरुआती से कौन सा टर्म निकालना पड़ेगा, 12th टर्म निकालना पड़ेगा। अब 12th टर्म आप निकाल सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला है टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। ठीक है, तो आप वहां से टी 12th टर्म को लिख सकते हैं टी ऑफ 11 प्लस वन, तो ये कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी है 13 है, तो कितना हो जाएगा 13 और आर की वैल्यू कितनी 11 है, तो 13C11 एक्स की पावर 13 माइनस 11 और वाई की पावर 11। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, लास्ट से थर्ड टर्म की वैल्यू आ जाएगी। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है कि लास्ट से पीएथ टर्म मतलब शुरुआती से n माइनस पी प्लस टूथ टर्म की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी और उसको आप जनरल टर्म की हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाइनोमियल एक्सपेंशंस, कुछ ऐसे बाइनोमियल एक्सपेंशंस हैं जिसको फ्रिक्वेंटली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला है एक्स प्लस वाई टू द पावर एन, तो एक्स प्लस वाई होल टू द पावर एन, इसको तो हम लोग कई बार लिख चुके। तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है आर इज इक्वल टू 0 टू एन एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और वाई की पावर आर। ठीक है, दूसरा अगर हम x प्लस वाई की जगह x माइनस वाई भी हो सकता है, x माइनस वाई टू द पावर n, इसको फ्रिक्वेंटली हम लोग क्या लिखते हैं r इज इक्वल टू 0 टू n। इसमें आ जाएगा बस एक्स्ट्रा क्या बढ़ जाएगा, -1 की पावर r बढ़ जाएगा, बाकी चीज वही रहेगी। एन सी आर हो जाएगा x की पावर n माइनस आर वाई की पावर r आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला इस्तेमाल होता है 1 प्लस एक्स की पावर n, मतलब x की जगह पे कितना रख दें, अगर हम लोग 1 रख दें। ठीक है, तो हमारा जो फ्रिक्वेंटली फार्मूला जो इस्तेमाल होता है r इज इक्वल टू 0 टू n एन सी आर एक्स की पावर r। अगर इसको मैं डिटेल में आपको लिख के दिखा दूं तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n को डिटेल में लिखा जाता है एन सी जीरो, है ना, x की पावर 0। ठीक है, एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यू प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन एक्स की पावर n। इसको डिटेल में इस तरीके से लिखा जाता है और शॉर्ट में मैंने आपको ऊपर लिख के दिखाई दिया है कि शॉर्ट में आपको कैसे लिखते हैं, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0 से लेकर n समेशन है और एन सी आर एक्स की पावर, एनसीआर और एक्स की पावर कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें बात किया जाए 1 माइनस एक्स की पावर एन को एक्सपेंड करना हो, 1 माइनस एक्स की पावर एन को एक्सपेंड करना हो तो समेशन लगाएंगे आर इज इक्वल टू 0 टू एन -1 की पावर आर बढ़ जाएगा और एन सी आर एक्स की पावर आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है कि इफ द फोर्थ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू 200। ठीक है, तो आपको बताना है देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो इसमें देखिए मुझे कौन सा टर्म निकालना, फोर्थ टर्म निकालना है। तो फोर्थ टर्म को मैं कैसे लिखूंगा, फोर्थ टर्म को हम लोग लिखेंगे टी फोर इज इक्वल टू टी थ्री प्लस वन। ठीक है, और टी थ्री प्लस वन का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है जनरल टर्म का, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे 6। आर की वैल्यू कितनी है 3 है, तो एन सी आर हो गया, एक्स की पावर एन माइनस आर,
तो यक्स कितना हमारा है, यही हमारा एक्स है ना पूरा, ये जो अंडर रूट में दिया हुआ ये पूरा कितना एक्स है, ठीक है। तो ये कितना लिखा हुआ है, एक्स की पावर और कितना लिखा हुआ है, वन अपॉन वन प्लस लॉग एक्स, ठीक है, वन अपॉन वन प्लस लॉग एक्स, और होल टू द पावर कितना है, होल टू द पावर, ये सब किस में है, अंडर रूट में है ना, ये सब अंडर रूट में है, अंडर रूट में दिस, ठीक, ये हो गया है। तो एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर करना, मतलब इसके ऊपर कितना लगाना, 6 - 3 मतलब 3 लगाना, और वाई की पावर आर लगाना है, मतलब ये एक्स की पावर 1/12, ठीक है, और उसके पावर कितना लगाना, आर लगाना, मतलब 3 लगाना है, ठीक है। तो इसको आप जब इसको आप सॉल्व करेंगे जब, तो इसमें से कोई कैलकुलेशन के बाद इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा जो करेक्ट होगा इसमें से, ठीक है। तो इसको आप चेक कर लीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा बट आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा कि इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + y टू द पावर n द कोफिशिएंट ऑफ फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सेवंथ टर्म आर इन एपी, देन n इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 1 + y टू द पावर n, ठीक है, के एक्सपेंशन में जनरल टर्म लिखेंगे हम लोग, ठीक है, जनरल टर्म मतलब आर टी आर प्लस वन टर्म, आर प्लस वन टर्म लिखेंगे, कितना हो जाएगा, एन सी आर एक्स की पावर n माइनस एक्स तो वन ही है तो उसके ऊपर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, y की पावर r, ये इसका जनरल टर्म हो जाएगा। अब ये क्या कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सेवंथ टर्म, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म की अगर बात करें तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, एन सी 4, और y की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ टर्म की अगर बात करें, फिफ्थ टर्म हो गया, सिक्स टर्म की अगर बात करें क्या लिखेंगे, t5 + 1, तो कितना हो जाएगा, एन सी 5, वाई की पावर 5, और सिक्स टर्म की बात करें, सिक्स हो गया, सेवंथ टर्म की बात करें यहाँ पे कितना आ जाएगा, एन सी 6, वाई की पावर कितना आ जाएगा, 6 करें जो इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस द कोफिशिएंट्स है ना, कोफिशिएंट्स की अगर बात करें, कोफिशिएंट कौन है, एन सी 4 है, एन सी 5 है और एन सी 6 है, ये कहा जा रहा है ये एपी में है, तो आपसे बताना है कि एन की वैल्यू क्या होगा, एपी में है, कौन कौन एपी में है, एन सी 4, एन सी 5, ठीक है, और एन सी 6, ये किस में है, एपी में है, तो आपको बताना है कि एन की वैल्यू क्या होगी। तो अगर देखें 3 नंबर एपी में है, ए बी सी एपी में है, तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ से, 2b इज इक्वल टू कितना लिखते हैं, a प्लस सी लिखते हैं, ठीक है। एपी में अगर 3 नंबर है तो हम लोग लिखते हैं 2b इज इक्वल टू a प्लस सी लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स एन सी 5, तो एन सी 5 को क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है। तो हो गया 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल एन माइनस 4, ठीक है, और प्लस प्लस हम लोग कितना लिखेंगे, प्लस एन सी 6 को क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एन की वैल्यू मिलेगी, तो देखिए कैसे मिलेगी, यहाँ से एन फैक्टोरियल को हम लोग यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, और एन माइनस 5 फैक्टोरियल, एन माइनस 4 फैक्टोरियल, एन माइनस 6 फैक्टोरियल में, ठीक है, सबसे छोटा क्या है, एन माइनस 4 है, तो सभी को एन माइनस 4 बनाएंगे हम लोग, और 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल में छोटा सबसे कौन है, 4 है, तो हम लोग 4 फैक्टोरियल बनाएंगे। कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 अपॉन 5 को बाहर कर दिया, n माइनस 5 को बाहर कर दिया, अब हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल और कितना बचेगा, n माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, 1 अपॉन, ये तो सही है, 4 फैक्टोरियल, n माइनस 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 6 को बाहर करेंगे, 5 को बाहर करेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल, और n माइनस 6 को बाहर करेंगे, n माइनस 5 को बाहर करेंगे, कितना आ जाएगा, n माइनस 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो दोनों तरफ से 4 फैक्टोरियल, n माइनस 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, n माइनस 4 फैक्टोरियल को हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास कितना बचेगा, अब हमारे पास बचेगा 2 अपॉन 5 टाइम्स n माइनस 5, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस, यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, 6 5 जा कितना हो जाएगा, 30, और कितना बचेगा, n माइनस 5 n माइनस 6 बचेगा, n माइनस 5 n माइनस 6 बचेगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से हमको n की वैल्यू मिल जाएगी। और देखिए एक फार्मूला इसमें हम लोग और इस्तेमाल कर सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम में एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर इज इक्वल टू कितना होता है, एन प्लस वन सी आर होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो हमें किसको देखो, राइट साइड में किस, अगर एपी में है तो मुझे किसको ऐड करना है, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी करना है, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, नहीं उससे थोड़ा सा मुश्किल आएगी, उससे ये फार्मूला मुझे लग रहा है वहां पे काम नहीं करेगा, तो सिर्फ यही तरीका है इसको सॉल्व करने का, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपको एन की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। आई होप आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है, राइट जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन इक्वेट एक्सपोनेंट एक्स टू बी जीरो, ये कह रहा है कि अगर कोई टर्म है
आपको ये लिखना पड़ेगा, ये कह देंगे x प्लस वन बाई एक्स होल टू द पावर मान लिया 17 के एक्सपेंशन में टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x क्या होगा। भाई इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब ये हो गया कि जितना पावर ऊपर आए उतना ही पावर जब कितना आ जाए नीचे आ जाए तो ये x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो उस टर्म में x नहीं आएगा। तो ये पूछ रहे हैं कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है। अगर ये आपको निकालना पड़े तो सबसे पहले आपको जनरल टर्म लिखना है, जैसे मैं लिखूंगा टी आर प्लस वन, उसको लिख लीजिए। उसके बाद जो x की पावर्स है उसको जीरो से क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है। जैसे क्वेश्चन ये है कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ये पूछ रहे हैं इसके एक्सपेंशन में जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है। तो मैं मान लेता हूँ r प्लस वन टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो r प्लस वन टर्म कितना आ जाएगा, सिक्स सी एन सी आर, ठीक है, एन सी आर, फिर x की पावर कितना आ जाएगा, n माइनस आर, और y की पावर y कितना वन माइनस वन बाई थ्री एक्स है, टू द पावर r आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, जो कोफिशिएंट्स है उसको अलग कर दीजिए, x की पावर को एक साथ कलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से कितना आ जाएगा, सिक्स सी आर, फिर टू की पावर कितना आ जाएगा, सिक्स माइनस आर, और x की पावर कितना आ जाएगा, ट्वेल्व माइनस टू आर, और यहाँ से माइनस वन बाई थ्री की पावर कितना आ जाएगा, आर, और फिर x की पावर कितना आ जाएगा, माइनस आर। तो x की पावर को एक जगह कलेक्ट कर लीजिए और बाकी जो नंबर है उसको आगे कर दीजिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सिक्स सी आर, फिर कितना आ जाएगा, टू की पावर सिक्स माइनस आर, और माइनस वन बाई थ्री की पावर कितना आ जाएगा, आर, और x की पावर ट्वेल्व माइनस टू आर यहाँ पे है और माइनस आर यहाँ पे है, तो कुल मिला कितना आ जाएगा, ट्वेल्व माइनस थ्री आर। अब देखिए अगर इस टर्म को इंडिपेंडेंट ऑफ x बनाना है, मतलब उसमें x नहीं आना चाहिए, ये इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्वेल्व माइनस थ्री आर को जीरो के बराबर पुट करना पड़ेगा, तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा। ठीक, आर इज इक्वल टू फोर का मतलब इसमें हम लोग रख दे टी आर प्लस वन में, इसका मतलब फिफ्थ टर्म हमारा जो होगा वो कितना हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो जाएगा। और अगर फिफ्थ टर्म की वैल्यू निकालनी है तो आर इज इक्वल टू फोर, आप यहाँ पे लास्ट में जो ये वैल्यू आई है इसमें आप आर इज इक्वल टू फोर कर देंगे तो इंडिपेंडेंट टर्म की वैल्यू भी आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, मिडिल टर्म कभी कभी निकालना पड़ता है, बायनॉमियल थ्योरम के बायनॉमियल जो आप एक्सपेंशंस लिखते हैं उसमें मिडिल टर्म क्या होता है ये कभी कभी आपको निकालना पड़ता है। द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई होल टू द पावर n डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ n। ये कहना अगर n इवन है तो आपका जो एक मिडिल टर्म आएगा और वो कौन से फार्मूले से निकलेगा, n बाई टू प्लस वन टर्म विल बी व्हाट, मिडिल टर्म। एक एग्जांपल देके जैसे मैं समझाता हूँ, ये कहना कि जो पावर है अगर इवन है, जैसे मैं कह दूं x प्लस वाई होल टू द पावर मान लिया कि फोर है, इसमें मिडिल टर्म क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे पावर जब फोर लगा है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, फाइव आएंगे, इससे एक ज्यादा आता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वन टू थ्री फोर और फाइव, ये पांच टर्म आ गए, इसमें मिडिल टर्म कौन सा है, ऑब्वियसली थर्ड टर्म मिडिल टर्म है। अब थर्ड टर्म को आप इस पावर से कैसे मतलब फार्मूला बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, फोर बाई टू और प्लस वनथ टर्म विल बी व्हाट, मिडिल टर्म, है ना। तो यहाँ पे फार्मूला क्या बन जाएगा, n बाई टू प्लस वनथ टर्म विल बी व्हाट, मिडिल टर्म। n की वैल्यू कितनी है, फोर है, तो फोर बाई टू प्लस वनथ टर्म मतलब थर्ड टर्म हमारा क्या आ जाएगा, मिडिल टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो n जब हमारा इवन होगा तो n बाई टू प्लस वनथ टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। अब ये कहना है अगर n ऑड हो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज n प्लस वन, जो कि इवन होगा, उसमें दो मिडिल टर्म आएंगे, कौन कौन सा आएगा, n प्लस वन बाई टूथ टर्म और n प्लस थ्री बाई टूथ टर्म, n प्लस वन बाई टूथ टर्म और n प्लस थ्री बाई टूथ टर्म, ये हमारे दो मिडिल टर्म आएंगे। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, x प्लस वाई होल टू द पावर फाइव है, इसके एक्सपेंशन में मिडिल टर्म कौन होगा, तो पहले एक्सपेंशन में इसके कितने टर्म आएंगे, छह टर्म आएंगे, क्योंकि पावर फाइव है तो नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा होता है। यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, दो मिडिल टर्म सॉरी छह टर्म आएंगे, तो इसमें मिडिल टर्म दो होगा, कौन कौन सा, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म हमारा क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। इन्होंने कहा इसके लिए फार्मूला क्या लगेगा, n प्लस वन बाई टू, n कितना फाइव है, प्लस वन बाई टू टर्म, ये मिडिल टर्म आएगा, और फिर इन्होंने कहा कि n प्लस थ्री बाई तो फाइव प्लस थ्री बाई टू टर्म, ये दो मिडिल टर्म आएंगे। कैलकुलेट कर लीजिए, फाइव प्लस वन सिक्स, सिक्स बाई टू का मतलब थर्ड टर्म मिडिल टर्म आएगा, और फाइव प्लस थ्री कितना होगा, एट, एट बाई टू का मतलब फोर्थ टर्म हमारा क्या आएगा, मिडिल टर्म आएगा। थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म दो मिडिल टर्म इसमें आएंगे, तो उसकी वैल्यू निकालनी पड़े तो वो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पावर कितनी है, 11 है, 11 का मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, इसमें 12 टर्म आएंगे। तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, इसमें कोई एक मिडिल टर्म तो होगा नहीं, है ना, इसमें एक मिडिल टर्म तो होगा नहीं, इसमें दो मिडिल टर्म होंगे, कौन कौन से होगा, सिक्स और सेवंथ टर्म होगा मिडिल टर्म। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए इसके बाद में कितने टर्म है, एक दो तीन चार पांच, इसके बाद में पांच टर्म है, और इसके पहले देखिए एक दो तीन चार और पांच, इसके पहले भी पांच टर्म है, इसका मतलब ये दोनों टर्म हमारे क्या होंगे, मिडिल टर्म होंगे। फार्मूले से निकालना चाहें, फार्मूले में क्या बताया गया था आपसे,
कि अगर n ऑड है तो दो मिडिल टर्म आएंगे, कौन कौन सा आएगा, n प्लस वन बाई टूथ टर्म और n प्लस थ्री बाई टूथ टर्म मिडिल टर्म होगा। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 11 है। इसका मतलब 11 प्लस वन बाई टू टूथ टर्म मिडिल टर्म होगा, और 11 प्लस थ्री बाई टूथ टर्म हमारा क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। ठीक है, 11 प्लस वन कितना होगा, 12 बाई टू, मतलब सिक्स टर्म हमारा मिडिल होगा, और 11 प्लस थ्री 14 बाई टू सेवंथ टर्म हमारा क्या होगा, मिडिल टर्म। तो सिक्स टर्म और सेवंथ टर्म हमारे क्या होंगे, मिडिल टर्म होंगे। अब अगर मिडिल टर्म निकालना भी हो, जैसा सिक्स टर्म निकालना आपको, तो कैसे निकालेंगे इसको, टी आप 5+1 लिख देंगे। अब फार्मूला क्या होता है जनरल टर्म निकालने का, एनसीआर, फार्मूला क्या होता है, एनसीआर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। यहाँ पे एन कितना 11 है, और आर अभी आपने कितना होता है 5 बताया, 11c5। ठीक है, 11c5, एक्स कितना है 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर टू द पावर एन माइनस आर, मतलब 11 माइनस फाइव कितना हो जाएगा 6। वाई यहाँ पे कितना है, -1/3x है। वाई हमारा कितना हो जाएगा, -1/3x, क्योंकि हम इसको कंपेयर किससे कर रहे हैं, x प्लस वाई होल टू द पावर n से कंपेयर कर रहे हैं। तो y कितना हो जाएगा, -1/3x टू द पावर r, r हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये आप सॉल्व कर देंगे तो ये आपको यहाँ से एक मिडिल टर्म ये मिल जाएगा। इसी तरीके से सेवंथ टर्म को आप क्या लिख देंगे, t6+1 लिख देंगे, तो वो भी आपका वहां से भी आप उसको मिडिल टर्म को निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग करते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आपसे पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन जैसे यूपी टीजीटी 2016 पूछा गया है। इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस विच टर्म इज फ्री फ्रॉम एक्स। फ्री फ्रॉम एक्स निकालने के लिए, मतलब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स अगर आपको निकालना है, तो मैंने कहा था आपसे जनरल टर्म आप लिखिए। ठीक है ना, तो टी आर प्लस वन लिखते हैं, तो कितना होता है फार्मूला एन सी आर, यहाँ कितना 15 CR। ठीक है, 15 CR, 15 CR, एक मिनट जरा रुकिए, हाँ 15 CR, और x की पावर, x कितना 3x, x की पावर n माइनस आर। ठीक है, और y की पावर r, y कितना -2/x² टू द पावर कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। बस कोफिशिएंट्स को अलग करिए आप, 15 CR, 3 की पावर कितना हो जाएगा 15 माइनस आर, एक्स की पावर कितना हो जाएगा 15 माइनस आर, -2 की पावर कितना हो जाएगा r, और x की पावर कितना हो जाएगा -2r। तो x के पावर को एक जगह कलेक्ट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, x की पावर कितना हो जाएगा 15 माइनस आर और -2r, कितना हो जाएगा 15 माइनस 3r हो जाएगा, और यहाँ पे आगे कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। अगर इसको इंडिपेंडेंट ऑफ x होना है, इसमें x ना आए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 15 माइनस 3r को आप 0 से इक्वेट कर दिए, r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसका मतलब टी आर प्लस वन को आपने बोला था इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसका मतलब टी आर 5+1, इसका मतलब सिक्स टर्म क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कहा जरा सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ऑफ पावर्स ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 0 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। देखिए सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालने के लिए मैंने कहा था जो भी वेरिएबल उसमें होगा वहां पे पुट कर देना आपको, x इज इक्वल टू कितना पुट कर देना, 1 पुट कर देना। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे a स्क्वायर है, और x यहाँ पे मैं 1 पुट कर दूंगा, -8a है, फिर x यहाँ पे 1 पुट कर दूंगा, और +16 होल टू द पावर कितना हो जाएगा, होल टू द पावर कितना है 48 है, और कहा जा रहा सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट 0 है। ठीक है, यहाँ से कितना हो गया a स्क्वायर -8a +16 होल टू द पावर कितना 48 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो भीतर कितना बन चुका है a-4 का होल स्क्वायर, और होल टू द पावर कितना हो जाएगा 48 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब a-4 की पावर 96 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a-4 इज इक्वल टू 0, यहाँ से a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम निकालना हो तो आप वेरिएबल की वैल्यू कितनी पुट कर देते हैं, 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कोफिशिएंट्स ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज व्हाट, है ना, कोफिशिएंट निकालना मिडिल टर्म का। तो चलिए मिडिल टर्म निकालते हैं। तो पहले आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, इसका एक्सपेंशन भीतर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इसका होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये इसका एक्सपेंशन होता है। तो अगर आप ब्रैकेट में देख पा रहे हो तो ये किसका क्यूब लिखा हुआ है, 1 प्लस एक्स का होल क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके ऊपर कितनी पावर लगी है, पावर 8 लगी है। इसका मतलब 1 प्लस एक्स की पावर कितना होगा 24 हो गया। तो पावर 24 इवन हो गई, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 25। इसका मतलब एक मिडिल टर्म आएगा, और कौन सा मिडिल टर्म आएगा, n/2 प्लस 1 टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। n की वैल्यू कितनी है 24, 24/2 कितना हो जाएगा 12, 12 प्लस 1
इसका मतलब 13th टर्म क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा, है ना। 13th टर्म हमारा क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। तो चलिए 13 टर्म का हम निकालते हैं यहाँ पे, इसको कैसे लिखेंगे, टी ऑफ 12 प्लस 1, फार्मूला कितना होता है एनसीआर, एन हमारे पास कितना है 24 है, तो 24 C12 है ना, एनसीआर, फिर एक्स की पावर एन माइनस आर, वाई की पावर आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको सिर्फ कोफिशिएंट बताना था, कितना आएगा 24 C12, 24 C12 के साथ डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको निकालना हो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस डॉट डॉट होल टू द पावर एन में नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको निकालने हो तो कैसे निकालते हैं, फार्मूला क्या हम लोगों ने पढ़ा था, एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है 20 है, एन की वैल्यू कितनी है 20 है। ठीक है, आर का मतलब भीतर ब्रैकेट में कितने टर्म लिखे हैं, 1 2 3, 2x को एक टर्म बोलेंगे, माइनस वाई एक टर्म हो गया, 3z एक टर्म हो गया, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। इसको इस फार्मूले में पुट कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 20 एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, कितना हो जाएगा 22 C2। ठीक है, 22 C2 को आप सॉल्व कर देंगे, 22/2 और 21/1 आ जाएगा, 2 से 11, 11 1 जा 11 बचा 1, 11 2 जा 22 और 1 23, 231 टर्म्स इसमें आएंगे। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन इज इक्वल टू व्हाट, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। अब देखिए यहाँ पे पावर 51 दिया गया है, हम क्या करते हैं छोटा सा पावर लेके इसको एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैं x प्लस वाई की पावर 3 ले लेता हूँ, और लिया है ना इन्होंने 51 लिया, मैं 3 ले लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एन सी जीरो, ये आ जाएगा एन सी 3C0 है ना, 3C0 एक्स की पावर एन माइनस जीरो वाई की पावर जीरो। ठीक है, फिर कितना आ जाएगा प्लस 3C1 एक्स की पावर एन माइनस वन और वाई की पावर वन, फिर कितना आ जाएगा NC2। ठीक है, एक्स की पावर एन माइनस टू और एन माइनस टू और वाई की पावर कितना आ जाएगा 2 प्लस 3C3 और कितना आ जाएगा वाई की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, अब नीचे मैं एक्स माइनस वाई की पावर 3 को एक्सपेंड कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा 3C0 एक्स क्यूब, फिर कितना आ जाएगा माइनस 3C1, फिर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे प्लस 3C2 एक्स वाई स्क्वायर और माइनस 3C3 और कितना आ जाएगा वाई के क्यूब हो जाएगा। अब इसको मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब मुझे क्या लिखना है, एक्स प्लस वाई की पावर 3 माइनस एक्स माइनस वाई की पावर 3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो नीचे माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, ये पहला टर्म इस पहले टर्म से कट जाएगा, दूसरा वाला ऐड हो जाएगा, है ना, 2 टाइम्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 टाइम्स आ जाएगा 3C1, 2 टाइम्स 3C1 और कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, फिर अगला टर्म देखिए, ये वाला टर्म इससे क्या होगा, कट जाएगा और फिर अगला टर्म जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा फिर 3C3 और कितना आ जाएगा वाई क्यूब हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो कितने टर्म्स आ रहे हैं, टर्म्स देखिए 2 आ रहे हैं, टर्म्स कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, टर्म्स इसके अगर आपके 2 आ रहे हैं, कैसे इस बात को आप कैसे लिखेंगे, देखिए टोटल अगर हम लोग बात करें यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 3 था, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे थे, 4 आ रहे थे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे थे, 4 आ रहे थे, तो यहाँ पे पावर कितनी है 51 है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे 52 आ जाएंगे। ठीक है, उसका जब यहाँ पे टर्म्स 4 आए थे तो उसका आधा यहाँ पे आंसर आया हुआ था, क्योंकि 4 टर्म थे और 2 टर्म आपका कट गया था, इसका आधा 52 का आधा कितना होगा 26 होगा, इसका मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे 26 आएंगे। सी ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 एंड x की पावर 8 इन दिस एक्सपेंशन आर इक्वल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो पहले हमें जब भी जनरल टर्म हमें लिखना पड़ेगा, जब भी कोई कोफिशिएंट्स वगैरह निकालना जनरल टर्म लिखेंगे। जनरल टर्म क्या होता है NCR, x की पावर x कितना 2 है ना, x की पावर n माइनस r और y की पावर r, y कितना है x बाई 3 की पावर r है। ठीक है, इसको थोड़ा ढंग से अगर लिखें तो NCR, ठीक है, 2 की पावर कितना हो जाएगा n माइनस r, 1/3 की पावर कितना हो जाएगा r और x की पावर कितना हो जाएगा r। अब किसका कोफिशिएंट निकालने करें, x की पावर 7 और x की पावर 8, x की पावर 7 निकालने के लिए r इज इक्वल टू 7 पुट करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा वो NC7। ठीक है, NC7 2 की पावर n माइनस 7, ठीक है, और 1/3 की पावर 7। ठीक है, और x की पावर 8 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा NC8 2 की पावर n माइनस 8, 1/3 की पावर 8, ये कहना कोफिशिएंट बराबर है, तो सॉल्व करके n की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए अगर NC7 की बात करें तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा NC7 है ना, कितना हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r हो जाएगा। 2 की पावर n माइनस 7 को अगर हम लोग यहाँ से कट करें
तो यहाँ से कट होके कितना आ जाएगा, 2 की पावर -1 है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और 1/3 की पावर 7 यहाँ से कट के यहाँ पे राइट में 1/3 बचेगा। क्या क्या बचेगा जरा लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड में बचेगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, और कितना बचेगा, 2 की पावर -1 बचेगा और 1/3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से n फैक्टोरियल को उड़ा दिया हमने, ठीक है। और यहाँ से राइट हैंड साइड से हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिख दिया हमने 1/7 फैक्टोरियल और n माइनस 7 फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस 7 फैक्टोरियल। और राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना है, राइट हैंड साइड में हमारे पास है 1/8 को बाहर कर लेते हैं तो वहाँ पे कितना आ जाएगा 7 फैक्टोरियल, और n माइनस 8 को भी बाहर कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा n माइनस 7 फैक्टोरियल, और नीचे कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो n माइनस 7 फैक्टोरियल, n माइनस 7 फैक्टोरियल कट गया, 7 7 से कट जाएगा, तो 8 6 जा कितना आ जाएगा 48। तो n माइनस 8, ठीक है, इज इक्वल टू, एक मिनट, n माइनस 7 को इधर से निकालेंगे ना, बाहर n माइनस 7 को बाहर निकालेंगे भी। यहाँ से हमने n माइनस, एक मिनट, राइट हैंड साइड को तो, एक मिनट, यहाँ थोड़ा राइट साइड में मिस्टेक हो गया। यहाँ से हम लोग 1/7 फैक्टोरियल और n माइनस 7 को बाहर करेंगे तो कितना आ जाएगा n माइनस 8 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक। और राइट हैंड साइड में हमारे पास 1/6 बचेगा, और 8 को बाहर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 फैक्टोरियल और n माइनस 8 फैक्टोरियल। n माइनस 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल ये कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना बचेगा, n माइनस 8 बचेगा, इज इक्वल टू n माइनस 7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 48, ठीक। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन इतना है तो आपको बताना है c0/2 प्लस c1/3 प्लस c2/4 की वैल्यू क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले इसमें n इज इक्वल टू 1 पुट करके देखिए आप। अगर इसमें आप n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो 2 आएंगे का मतलब c0 और c1 आपके काम का है। तो c0 c1 का मतलब एक्सपेंशन में हमारे पास क्या आ गया c0/2 और कितना आ गया c1/3 आ गया, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो c0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1/2, c1 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1/3। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5/6। अब ऑप्शंस में भी आप n इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, तो पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3, और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो ये तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया क्योंकि हमें 5/6 लाना है। यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और यहाँ से 1 + 1 2, और कितना आ जाएगा 3। तो ये 1/2 आ गया, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन में भी n इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें आप n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये कितना देगा 5/6 देगा। पुट करके देख लीजिए, 1 इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा 3 + 1 अपॉन 2 इंटू 3, तो 8 + 1 9, 9/2 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 3 3 जा 9। आंसर कितना आ जाएगा आपका, एक मिनट, n इंटू 2 की पावर n + 1 मतलब 2 की पावर 2 है ना, तो कितना हो जाएगा 4, 4 + 1 कितना आ जाएगा 5, 5, 5/2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। तो 5/6 आ जाएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन दिस एक्सपेंशन इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए इसमें सबसे पहले आसान कौन सा है, 1 + x की पावर 4, उसको आप ओपन कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 4c0 + 4c1x, और प्लस कितना आ जाएगा 4c2x² प्लस 4c3x³ और प्लस 4c4x की पावर कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको आपने एक्सपेंड कर दिया, और जो 1 + x² का पावर 5 है वो कितना आ जाएगा 5c0 प्लस कितना आ जाएगा 5c1 इंटू एक्स प्लस 5c2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और आगे आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि x की पावर 5 का कोफिशिएंट ही सिर्फ निकालना है, तो आगे वाले टर्म आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब c0 किसके साथ मल्टीप्लाई होके x की पावर 5 देगा, कोई x की पावर 5 वाला टर्म है क्या, नहीं है। तो ये किसी से मल्टीप्लाई नहीं होकर, ये 2 वाला जो टर्म है ये किसके साथ मल्टीप्लाई होकर 3 वाले के साथ मल्टीप्लाई होकर x की पावर 5 देगा। तो कितना आ गया ये 4c3 और मल्टीप्लाइड बाय कितना आ गया 5c1 आ गया, ठीक है। और ये जो 4 वाला है किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के वाले के साथ, तो x की पावर 5 आएगा, तो कितना आ जाएगा प्लस 4c1 इंटू कितना आ जाएगा 5c2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं 4c3 मतलब 4c1, 4c1 4 हो जाएगा, 5c1 5 हो जाएगा, 4c1 4 हो गया, 5c2 10 आ जाएगा, 40 और 20 कितना आ जाएगा 60। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पीजीटी 2010 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस पी एक्स की पावर n के एक्सपेंशन में x और x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 8 और 24 है, ठीक है। तो आपको n और p की वैल्यू बतानी है। देखिए इसमें आप tr+1 निकालेंगे तो tr+1 आपको कितना आ जाएगा ncr, ठीक है, ncr x की पावर n - r, x तो 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है,
या एक्स की पावर एन माइनस आर और वाई की पावर क्या लिखना है, आर लिखना है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर थोड़ा ढंग से इसको लिखते हैं, एन सी आर और कितना आ जाएगा पी की पावर आर, ये कितना आ जाएगा एक्स की पावर आर। ठीक है, तो यक्स और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, मतलब यक्स का गुणांक निकालना हो तो कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा एन सी 1 और कितना आ जाएगा पी। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना हो गया तो एक्स की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, 2, तो कितना हो जाएगा एन सी 2 और पी की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये दिया गया कि इसकी वैल्यू कितनी है, 8 है और इसकी वैल्यू कितनी है, 24 है। मतलब एन सी 1 मतलब एन इंटू पी वो कितना है, 8 है, और एन सी 2 का मतलब कितना हो गया, एन एन माइनस 1 अपॉन 2, ये कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको एन और पी की वैल्यू निकालनी है। तो एन पी देखिए ऑप्शन से चेक करना चाहें, एन पी 8 आना चाहिए, पहले ऑप्शन से 6 आ रहा है, गलत है। दूसरे ऑप्शन से कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ये हो सकता है। थर्ड ऑप्शन से 12 आ रहा है, इनकरेक्ट है। और डी ऑप्शन से कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, ये भी इनकरेक्ट है। इसका मतलब सेकंड